राहुल, तुमसे कुछ बात करनी है। बोलिए ना पापा। तभी अचानक राहुल की पापा की तबीयत खराब हो गई और वो उल्टी करने लगे और उसके बाद बेहोश हो गए। पापा, क्या हुआ आपको? आंख खोलिए ना पापा। मम्मी, पापा को अस्पताल ले जाना होगा। राहुल जल्द से गौतम को हॉस्पिटल में भर्ती करता है। राहुल, आपके पापा की एक किडनी डैमेज हो गई है। आपको उनका अच्छे से ख्याल रखना होगा और आपको ये ध्यान रखना होगा कि उनको कोई तनाव ना आए। अब 2-3 दिन में हम उनको डिस्चार्ज कर देंगे। अगले दिन सुबह में पूजा की माता पिता और पूजा हॉस्पिटल में गौतम को देखने के लिए आते हैं। रीना भाभी, ये अचानक से गौतम को क्या हो गया? हम लोग खबर सुनते ही चले आए। अब कैसा है गौतम? अब थोड़ा सा ठीक है वो। डॉक्टर ने उन्हें आराम करने के लिए कहा है। कल उनका डिस्चार्ज हो जाएगा। राहुल, ये प्रकाश अंकल और ये शांति आंटी है और ये उनकी बेटी पूजा है। नमस्ते अंकल आंटी। राहुल बेटा, ये पूजा बेटी है। तुम्हारी इस शादी बचपन से हम लोग ने तय कर लिया था। ये मेरा दोस्त प्रकाश की बेटी है। अगर तुम हाँ कहोगे तो हम लोग इसी महीने तुम दोनों की शादी करा देंगे। माना मत करना बेटा, तुमसे हमारी बहुत उम्मीद है। राहुल उसके पापा की बातें सुनकर हैरान हो गया। पापा, बस आप ठीक होकर घर लौट जाओ, फिर शादी के बारे में बात करते हैं। अगले दिन गौतम हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होके घर आता है। पापा, आज से आप अपना ख्याल अच्छी तरह रखना। ठीक से खाना खाना, रात को जल्दी सो जाना और सुबह की सैर भी करना। ये सब तो ठीक है, पर तुमने शादी के बारे में अभी तक कुछ नहीं कहा। पापा, जल्दी बता दूंगा। ऐसे बोलकर राहुल अपने कमरे में चला जाता है। उसी वक्त रिया का कॉल आता है। हेलो राहुल, तुम कैसे हो? घर जाकर मुझे भूल ही गए। कब वापस आ रहे हो? रिया, मैं ठीक हूँ। पापा का तबीयत थोड़ा सा ठीक नहीं था, इसलिए तुमसे बात नहीं कर पाया। लेकिन तुम चिंता मत करो, अब सब कुछ ठीक है। मैं जल्दी तुम्हारी पास आ जाऊंगा। अब फोन रख रहा हूँ। अपना ख्याल रखना। बाय डियर। मैं पापा को क्या बोलूं? पापा मम्मी को रिया के बारे में बोल दूं? अभी पापा की तबीयत थोड़ा सा ठीक हो गया है। कल सुबह मैं रिया और मेरी शादी की बारे में बोल दूंगा। लेकिन अगर ये सुनकर पापा की तबीयत ज्यादा खराब हो गया तो? अरे यार, मैं क्या करूं? सच बता नहीं सकता और पूजा से शादी करके रिया को धोखा नहीं दे सकता। मैं रिया से बहुत प्यार करता हूं। मैं उसको धोखा देने के बारे में सोच भी नहीं सकता। क्या करूं मैं पापा को सब सच बोल देता हूं। हाँ, यही ठीक होगा। अगले दिन सुबह राहुल जब उसकी पापा की कमरे में जाता है, तभी वो देखता है कि गौतम जोर जोर से खांस रहा है। पापा, क्या हुआ? पानी पीजिए। मैं अब ठीक हूँ बेटा। तू क्या सोचा शादी के बारे में? राहुल को तब कुछ नहीं सुझा। एक तरफ उसकी पापा की तबीयत और दूसरी तरफ रिया का प्यार। फिर राहुल ने अपनी पापा की खुशी के लिए पूजा से शादी करने के लिए मान गया। उसकी ये बात सुनकर उसकी मम्मी पापा खुश हो गए और कुछ ही दिनों में राहुल और पूजा की शादी हो जाती है। रीना, आज मैं बहुत खुश हूँ। पूजा मेरी घर बहू बनकर आ गई। मेरा और प्रकाश का सपना पूरा हो गया। तभी पूजा वहाँ पर आती है। मम्मी जी, पापा जी, चाय लीजिए। चाय तो बहुत अच्छी बनी है। पूजा बेटी, तुम यहाँ पर खुश तो हो ना? हाँ पापा जी, मैं बहुत खुश हूँ। अगर तुम्हें इस घर में कुछ भी परेशानी होगी तो तुम अपनी मम्मी को जरूर बोलना। जी पापा जी। उसके बाद पूजा अपनी पहली रोसे की रस्म में सबके लिए खीर बनाती है और सबको देती है। मम्मी, पापा, मुझे शहर जाना होगा। बहुत दिन हो गए ऑफिस से छुट्टी लिए हुए। मेरी बॉस का कॉल आया था ऑफिस ज्वाइन करने के लिए, इसलिए मुझे कल ही शहर जाना होगा। ठीक है, चला जाना, लेकिन अपने साथ पूजा को भी ले जाना। पापा,
मैं अभी पीजी में रह रहा हूँ। जब एक घर ले लूंगा तब पूजा को आकर ले जाऊंगा। और ऐसे भी आपकी तबीयत अब ठीक नहीं रहती। अगर पूजा यहाँ रहेगी तो मम्मी की भी हेल्प हो जाएगा। तुम इसकी चिंता मत करो। तुम्हारी पापा की ख्याल रखने के लिए मैं यहाँ हूँ। तुम पूजा को अपनी साथ ले जाओ। नई शादी हुई है तुम दोनों की, इसलिए साथ में रहना जरूरी है। हाँ राहुल, तुम्हारी मम्मी ठीक बोल रही है। तुम पूजा को अपनी साथ ले जाओ। ठीक है पापा, मैं अब क्या करूं? पूजा को शहर में कहाँ रखूं? रिया अगर पूजा के बारे में जान लेगी तो पता नहीं क्या होगा। तभी वहाँ पर पूजा आ जाती है। राहुल जी, क्या हुआ? किस चिंता में खोए हुए हो? आप कुछ टेंशन में लग रहे हो। सब ठीक है ना? नहीं, कुछ नहीं। तुम कल शहर जाने की तैयारी करो। हम कल सुबह ही यहाँ से जाएंगे 7 बजे की ट्रेन से। अगले दिन राहुल और पूजा शहर चले जाते हैं। पूजा, हम शहर में पहुँच गए। तुम यहाँ पर बैठो, मैं टैक्सी लेकर आता हूँ। उसके बाद हम घर जाएंगे। कहीं मत जाना, यहाँ पर मेरा वेट करना। हाँ ठीक है जी। राहुल वहाँ से चला जाता है। वो रिया के पास आता है। रिया राहुल को देखकर खुश हो जाती है। राहुल, तुम आ गए? पहले बोल दिया होता तो मैं स्टेशन आ जाती तुम्हें रिसीव करने। कोई नहीं, मुझे तुमको सरप्राइज देना था डियर, इसलिए तुम्हें बिना बताए आ गया। अच्छा ठीक है। तुमने अपनी मम्मी पापा को मेरी बारे में बताया? नहीं रिया, पापा का तबीयत अचानक से खराब हो गया। मैं डर के मारे उनको कुछ नहीं बताया, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब मैं घर जाऊंगा तो तुमको लेके जाऊंगा, प्रॉमिस। अच्छा ठीक है। मुझे तुमको एक खुश खबर देना है। राहुल, मैं माँ बनने वाली हूँ। और तुम पापा। क्या? राहुल रिया को खुशी के मारे गले लगा देता है। मैं आज बहुत खुश हूँ रिया। ये बात तुम मुझे पहले क्यों नहीं बताई? अगर मैं तुम्हें ये सब फोन में बता देती तो तुम्हारे चेहरे पर इतना खुशी कैसे देख पाती? अब तुम्हें अपना ख्याल अच्छी तरह रखना होगा। तुम चिंता मत करो। मैं अभी घर के काम और मेरी ख्याल रखने के लिए काम वाली रखने वाली हूँ। ठीक है रिया, मुझे अभी फ्रेश होकर ऑफिस जाना होगा। अब रात को मिलते हैं। उधर पूजा राहुल की इंतजार कर रही थी। कितने समय हो गए हैं, राहुल जी अभी तक नहीं आए हैं। सुबह से अभी शाम हो गई है। मैं यहाँ किसी को नहीं जानती। मैं किसको पूछूं उनके बारे में? अब कहाँ जाऊँ मैं? आप कहाँ हो राहुल जी? ऐसे बोलकर वो फुट कर रोने लगी। तभी रिया के अंकल पूजा को देखकर उसके पास आए। तुम पूजा हो ना, रिया की फ्रेंड? हाँ, आप सुमेश अंकल हो ना? हाँ। नमस्ते अंकल। तुम यहाँ कैसे? पूजा उनको सारी बात बताती है। पूजा बेटा, तुम चिंता मत करो। रिया यहाँ रहती है। उसकी भी शादी हो गई है। मैं तुम्हें उसके पास ले जाता हूँ। वो तुम्हें देखकर बहुत खुश हो जाएगी। और तुम उसके घर रहकर अपनी पति को ढूंढ लेना। ठीक है अंकल। अब आगे क्या होने वाला है जानने के लिए देखिए हमारा अगला एपिसोड।